में कह रहा है कि फिरौन उनको एक गंदा फूड देता था, लेकिन परमेश्वर ने इजराइलियों से वादा किया, अगर तुम कह रहा है कि जीवित परमेश्वर की आराधना करो तो आज के बाद कह रहा तुम्हारे घर में फ्रेश फूड आएगा यीशु मसीह के नाम में। अरे तत्ती तत्ती रोटियां आएंगी, गरम गरम रोटियां आएंगी, बासा खाना नहीं देता परमेश्वर। याद रखना कह रहा है कि अगर आज आपके फ्रिज में खाना पड़ा है, परमेश्वर वो नहीं कह रहा, आज फ्रेश फूड स्वर्ग से आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी माँ आपके लिए बनाए ना बनाए, आपकी पत्नी आपके लिए बनाए ना बनाए, लेकिन मेरा परमेश्वर आज रात आपको फ्रेश फूड, फ्रेश दूध आपको खिलाने और पिलाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर किन लोगों को मिलेगा? परमेश्वर ने कहा मूसा उन लोगों को जो परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनके घर में मैंने आज तक कभी भी मैं घटी नहीं देखी। आपको समझना है, दाऊद बोलता है कह रहा है कि मैंने एक भी जन को टुकड़े मांगता नहीं देखा, कह रहा धर्मी जन को एक रात भी टुकड़े मांगता नहीं देखा, बासी खाना खाते हुए नहीं देखा। मूसा अपनी लाइफ के अंदर मूसा ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, लेकिन इजरायली लोग जब वहां से निकल रहे थे तो परमेश्वर ने उनको कहा कह रहा है कि सुन ए लड़की, दान इकट्ठा करने का टाइम नहीं है, बैठ जा, मुझे इस समय दान नहीं चाहिए इनका, बैठ जा। और सुनो, आपको विश्वास करना है, जिसको दान डालना है अपनी आशीष लेनी है, दान पेटी रखिए, डाल के जाए। सुनना, छेड़ना, बैठ जा वहीं पे, बैठ जा नीचे, डिस्टर्ब कर दिया। सुनो, इजराइल के अंदर परमेश्वर ने कह रहा है कि मूसा को कहा, कह रहा है इनको जाकर बोल, कह रहा है कि अगर ये मेरा भय माने, मेरी आज्ञाओं पर चले, पवित्रताई का जीवन जिए और मुझ पर भरोसा रखें, तो कह रहा है कि आज के बाद कह रहा है इन्हें स्वर्ग से पकी पकाई गरम गरम रोटियां मैं गिरा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। ये सुबह उठेंगे, इन्हें गेट के बाहर मिलेगा। आज लोग बोलते हैं मेरी मम्मी के पास सैलरी नहीं है, जॉब नहीं है, मेरे डैडी के पास जॉब नहीं है। मैं कह रहा हूं ऐसा टाइम आएगा कि लोगों के पास आर्थिक तंगी होगी, लेकिन पवित्र आत्मा कहेगा गेट खोल, ग्राउंड के बाहर आपके लिए ताजा मन्ना पड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा उस व्यक्ति के लिए, कह रहा जो परमेश्वर का भय मानता है। कह रहा यहाँ पर कह रहा लोग कहने लगे अरे ऐसे कैसे होगा, जब मिस्र देश में से निकल कर आए उन्हें 3 दिन खाना पानी नहीं मिला, तो उसी समय कोसने लगे और कहने लगे अरे अच्छे थे हम वहां पर, कम से कम फिरौन हमें बासी रोटियां तो दे देता था, लेकिन 3 दिन से हम भूखे और प्यासे, हमारे पास खाने को नहीं है। मूसा से लड़ने लगे, लेकिन मूसा ने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर इन्हें दिखा कि तू जिंदा परमेश्वर है, तू मन्ना गिराने वाला परमेश्वर है, और तू अपने लोगों के लिए कह रहा बेस्ट से बेस्ट फूड प्रोवाइड कराने वाला परमेश्वर है, बेस्ट से बेस्ट जॉब प्रोवाइड कराने वाला परमेश्वर है, बेस्ट से बेस्ट हीलिंग देने वाला परमेश्वर है, बेस्ट से बेस्ट काम बनाने वाला परमेश्वर है। वो कह रहा है कि बेस्ट से बेस्ट हाउस आपको देकर जाएगा आज रात वो ईश्वर कह रहा। लेकिन वो उस समय में निराश थे, विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन उसने उसको कहा, कह रहा फिर से पढ़ेंगे, देखो उसको क्या लिखा। हाँ, फिर मूसा ने उनसे कहा कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। कह रहा है उसने उसको कहा जाओ गेट के बाहर चेक करो और तुम्हें बाहर मन्ना गिरा मिलेगा, स्वर्ग की रोटियां। कह रहा है कि स्वर्ग के कह रहा मन्ना जब सड़क पर वहां पर मैदान में मिला, तो उसी समय उसको मूसा ने आज्ञा दी थी कि एक एक व्यक्ति अपने लिए एक एक मन्ना उठाएगा। हालेलुया। कितना मन्ना उठाएगा? एक एक। लेकिन हमारे वॉलंटियरों की तरह पता नहीं कल मिले ना मिले, इधर भी भर ले, अरे लुधियाने वाली आई है, पंजाब वाली आई है, यूपी वाली, बिहार वाली, इधर भी उधर भी ठूस लिया। और उसी समय उन्होंने परमेश्वर की दास की बात नहीं मानी, और जैसे ही वो घर गए उसने कहा ले माँ तेरे लिए भी है, ले बाप तेरे लिए है, ले बच्चे तेरे लिए भी है। कह रहे और ये कह रहे ये हम उठा कर ले आए हैं, ज्यादा इसलिए उठा कर लाए हैं। कह रहे पता नहीं मूसा दोबारा प्रार्थना करे ना करे। अरे मूसा का क्या भरोसा, उसका परमेश्वर दोबारा दे ना दे, उनको विश्वास नहीं था, उठा कर ले आए। और उसी समय जैसे उन्होंने एक रोटी खाई, दोपहर को भूख लगी, दूसरी खाने गए, उसमें कीड़े पड़ गए बड़े बड़े। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों की आशीषों में कीड़े जब पड़ते हैं जब वो परमेश्वर की दास की बात नहीं मानते। बहुत सारे लोगों करके के परमेश्वर की बातें जो नहीं मानते, बाइबल में लिखी हुई दी हुई आज्ञाओं को जब नहीं मानते, तो उनकी आशीषों में कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग कर्जे में हैं, बीमारी में हैं, समस्या में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं। लेकिन यहाँ पर इसने कहा करा के जाओ, करा के आज लोगों को बताओ, करा के परमेश्वर तुम्हें मन्ना खिलाएगा। और उन्होंने जब मन्ना उठाया और उसी समय परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। लेकिन इसी के जब हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे फटाफट, इसी के 16 और इसके 26 और 27 में देखो क्या लिखा। 6 दिन तो तुम
लिखा उसे 6 दिन तो तू उसे बटोर कर रखना, परंतु 7वें दिन तो विश्राम का दिन है, उसमें वह ना मिलेगा। हालेलुया। 7वां दिन संडे चर्च आने का दिन है। लिखा ये आज्ञा है परमेश्वर की। जो लोग संडे चर्च नहीं आते, जो लोग परमेश्वर की बात को नहीं मानते, वो स्पिरिचुअल फूड उन्हें नहीं मिलता, एक से एक करे बेस्ट भोजन उन्हें नहीं मिलता, बेस्ट नौकरी परमेश्वर कभी उन्हें नहीं देता, बेस्ट जगह कभी नहीं देता। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर ये बात सीख ली है, करे कि मैं परमेश्वर कभी भी विश्राम दिन को करे के तोड़ूंगा नहीं। अगर आप ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, आज नया मन्ना ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में। हर संडे ऑनलाइन जुड़ते हैं, हर संडे आप चर्च आते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हमारी ब्रांचों में जाते हैं, लिखा 6 दिन तो तू उसे बटोरना, लेकिन परंतु 7वें दिन नहीं। पहले 1 दिन बटोरा, 1 दिन का मन्ना गिराया, लेकिन जब वो लोग 6 दिन मांगने लगे तो परमेश्वर ने कहा ले मूसा इन्हें दिखा कि मैं आज यहोवा जोरावर चमत्कार करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारी मां से भी ज्यादा अच्छी रोटियां पोकर तुम्हारे लिए भेज सकता हूं। करा के ले, करा ने कहा दे 6 दिन काम नहीं करना पड़ेगा, करा जाओ। करा वो गए और उन्होंने 6 दिन रोटियां बटोरी। इसका मतलब आप 6 दिन फैक्ट्री में जाना, 6 दिन दुकान पर जाना, जितना जाओगे जितना कमाओगे, आपकी प्रोग्रेस बढ़ती चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हाँ, आगे क्या लिखा 27 में, करा तो भी लोगों में से कई निकम्मे लोग थे, करे कहीं करा निकम्मे लोग थे, 7वें दिन भी बटोरने चले गए। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग दुकान खोल कर आए हैं 7वें दिन? कितने लोग अपने घर पर? इजरायली लोगों के अंदर एक बात थी, वो भैंसों का दूध भी निकालते नहीं थे, भैंसों को खाना भी नहीं डालते थे। वो लोग शनिवार को ही करा भैंसों को खोर में खाना डाल दिया करते थे कि ये 7वें दिन अपने आप खा लेगी, हमें कोई काम करना ना पड़े, हमें परमेश्वर की आराधना करनी पड़े। हालेलुया। करें तो लेकिन लिखा करा बटोरने के लिए बाहर गए। कहां गए? काम पर गए, फौरन गए, नौकरी पे गए, दुकान में गए, परंतु उनको कुछ ना मिला। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ में आ रही है आज? कारण यही है, आपको शैतान जानबूझकर लालच देता है। संडे के दिन आपको नौकरियां देता है, आपके दुकान पर ज्यादा ग्राहक आएंगे, संडे के दिन आपको आपके मेहमान आएंगे, संडे के दिन जानकर आएंगे, और दिन नहीं आएंगे, कहेंगे हमारे पास टाइम है। लेकिन मैगी आंटी की तरह कुंडी लगा के आ जाना। हालेलुया। क्योंकि कुछ ना मिलेगा खाने को। आपके रिश्तेदार आएंगे, मैगी खाकर गुजारा करना पड़ेगा उन्हें बता देना हम संडे के दिन बाहर नहीं जाते, हम चर्च जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर बटोरना पड़ा। एक लाला था हरियाणा में, जब मैं सेवा करता था तो उस समय वो मेरे पास आया और प्रार्थना करवाता था। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, मैंने कहा संडे का दिन तू कभी नहीं छोड़ेगा, दुकान बंद रखेगा। बोलता ठीक है, और उसका बिजनेस चल पड़ा। और 6 दिन ग्राहक पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती। लेकिन 7वें दिन फिर उसने क्या किया, करे अपनी पत्नी की बातों में आ गया और बोलने लगा, करा पता नहीं 7वें दिन भगवान करा 6 दिन से ज्यादा काम आता है मेरी दुकान पर। उसने कहा ठीक है, करे कि घर बैठ के प्रार्थना कर लो। उसने कहा परमेश्वर तो यहाँ भी है, दुकान में भी है मेरी, वो तो जहां मर्जी चले जाओ वहां पर भी है। लेकिन परमेश्वर पुराने नियम को बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो नए नियम को और पुराने नियम को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा कह रहा है कि ना जाए, और वो लाला जाने लगा। उसने लाखों रुपया कमा लिया 1 महीने के अंदर। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, एक दिन संडे दुकान खोल कर आ रहा था, दुकान से जब वापिस आ रहा था तो बहुत सारी दुकानें बंद थी, लेकिन उसी की दुकान में डकैत आ गए, यूपी के पक्के डकैत। और कट्टा रखा और निकाल कर ले गए सारा सामान। कह रहे चलो चलो, और इसी समय चोरी कर लिया। और लाला लुट कर फुसुट कर घसीट कर आया मेरे पास, बोला करा पापा सारा का सारा मन्ना चोर ले गए, डाकू ले गए। मैंने कहा तेरे अंदर करा लालच आ गया था। परमेश्वर की बात जब हम नहीं मानते, जब उसकी दी हुई आज्ञाओं को फॉलो नहीं करते, कह रहे कि उससे पहले से ज्यादा वो गरीब हो गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि आज रात अगर आप किसी भी हाल में, किसी भी परेशानी में, पवित्र आत्मा कह रहा कि वहां बाहर नहीं है। हालेलुया। आज के दिन वो आपकी दुकान पर नहीं है। लिखा परमेश्वर बाहर नहीं है, लिखा परंतु उनको कुछ ना मिला, क्योंकि कह रहा बटोरने के लिए बाहर गए थे, परमेश्वर वहां नहीं था। कह रहा कि आप यहां बैठ जाना, उसके बाद घर जाना, आपके अकाउंट में मिरेकल मनी होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वो 6 दिन भी मिरेकल मनी करेगा, वो 6 दिन भी मिरेकल मनी करेगा। 7वें दिन अगर नहीं देगा तो सोमवार के दिन कह रहा डबल देगा आपको। आमीन।
संडे का हिस्सा भी आपकी दुकान पर आएगा। आपको भरोसा होना चाहिए। कह रहा है बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं है परमेश्वर पे। है